हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो आ रहा है उस बिल को आने दीजिए, आने के बाद हम लोग देखेंगे। अगर उस बिल में कोई ऑब्जेक्शन होगा जो समाज के खिलाफ होगा तो हम निश्चित तौर पर सरकार को उस ऑब्जेक्शन के बारे में बताएंगे। और आपको बता दें कि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी नहीं, सरकार उस पर विचार जरूर करे। पप्पू यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव तो लगातार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशान है कि वह कांग्रेस में जाएं। कांग्रेस उन्हें लेना नहीं चाहती है, इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह पर तेजस्वी यादव के आप पर उन्होंने कहा कि वह देश के गृह मंत्री हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ बोलते हैं तो बिना डाटा के अमित शाह नहीं बोलते हैं, वह डाटा के साथ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस के आत्ममंथन का समय है, इसलिए कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है और आत्ममंथन के बाद ही कांग्रेस आगे चलेगी। आइए आपको सुनाते हैं संतोष कुमार सुमन ने क्या कुछ कहा है, पत्रकारों से बात करते हैं। जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, चाहे जदयू में हो या अन्य पार्टी में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको दिखाना है कि हम बहुत बड़ा रहनुमा हैं समाज के, और तथ्य से परे है, तथ्य की जानकारी नहीं है। देखिए, सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो किसी का विरोधी नहीं है। किसी के भले के लिए, समाज के भले के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, और उस वक्फ के जो प्रॉपर्टी है उसको सही यूटिलाइजेशन करने के लिए लाया गया बिल है। और ये मसौदा जो आ रहा है एक दिन का नहीं है, इस पर पूरी गहन अध्ययन किया गया है, हर स्टेज से गुजरा है, जो जेपीसी से भी गुजरा है जहाँ विपक्ष के भी नेता उसमें रहते हैं, कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरा है जिसमें हर समाज के लोग रहते हैं, और उस समाज से भी गुजरा है जो इसके जानकार हैं। तो सब ने मिल करके मसौदा तैयार किया है, और कुछ ऐसी बातें जो आई है उसमें कि वो कुछ आपत्तिजनक चीज़ ऐसी है तो सरकार उसको हटाने के लिए भी तैयार है। तो हम समझते हैं कि ये बिल ओवरऑल उनके विकास के लिए, उस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करने के लिए है। जिस मकसद से कोई प्रॉपर्टी उनको दान किया जाता है उन कम्युनिटी के द्वारा, उस समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनको कैसे उससे फ़ायदा हो। और हर समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्टर टाइप के होते हैं, ठेकेदार टाइप के होते हैं, जो इलीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, किराया लगाए हैं, चाहे उस पर कब्जा किए हुए, उनसे मुक्त करने के लिए बिल आ रहा है। और हम लोग एनडीए इसका समर्थन कर रही है, और हमारी पार्टी भी एनडीए में है तो हम समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नज़र आता है अगर बिल में कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, चाहे उस समाज के अहित की बात है, तो निश्चित तौर पर हम लोग की पार्टी सेकुलर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है, और हम सबको लेके चलते हैं, गरीबों का साथ। हम कोई कास्ट की बात नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग भी सकारात्मक विरोध कर सकते हैं, और हम सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन बिना जाने समझे किसी चीज़ को विरोध करना, सिर्फ विपक्ष में आप हैं, विपक्षी नेता हैं तो आपको विरोध करना है, विरोध करिए ना। आपको लोकतंत्र का में अधिकार है विरोध करने का, और विपक्ष के बगैर सरकार नहीं चलती है। लेकिन सकारात्मक विरोध करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं को बताना चाहिए, तभी जाके विरोध होगा। सिर्फ हल्ला करने से कोई मामला। लेकिन जदयू के नेता है, मुसलमान नेता एमएलसी, वो तो विरोध करे हमारे नीतीश कुमार कभी इस बिल को लोकसभा में पास होने ही नहीं देंगे। अब देखिए, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत ही सम्मानित हैं और हम लोग के अभिभावक भी हैं। अब लालू जी से भी मिलने गए थे। अब क्या बातें हैं, क्या चर्चा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं। शाह को अगर पिता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो बेटा जो है उनका छोड़ने वाला नहीं है। अब वही कैरेक्टर है उनका, जो चरित्र है वो चरित्र सामने नजर आ रहा है कि हम किस तरह के हैं। जंगल राज क्यों कहा गया था? जंगल राज का क्या मायने हैं? जब उनकी सरकार थी तो जंगल राज कहा गया था। अराजकता थी, लूट था, हत्याएं होती थी, दिन में लोग निकलते नहीं थे, घर में पैक रहते थे, नरसंहार का दौर था। उस दौर के युवराज हैं, तो माइंडसेट तो वही रहेगा ना। तो वही भाषा बोलेंगे, हिंसात्मक भाषा जिसको होता है वो बोलेंगे। ये सब बात ना करके हम राजनीतिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ परंपरा के तहत विरोध सकते हैं, विचारधारा पर विरोध कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, जो करना है तो जनता मालिक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित शाह के पास डाटा सही नहीं है, गलत डाटा लेकर बिहार पहुंच जाते हैं। अब हम समझते हैं तेजस्वी यादव जी तो डेटा सेंटर है, उनके पास सारा डेटा है, और कितना सही वो बोलते हैं जो आप लोग को भी जानकारी है। और कैसे उनके बारे में सब चर्चाएं होती है उस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री हैं देश के, और इतनी बड़ी पार्टी के वो एक तरह से संस्थापक भी रहे हैं। अब उनके बारे में कोई टिप्पणी करे तो अजीब सा लगता है, लेकिन करने दीजिए, जनता सब समझती है।
संतोष सुमन जी मीसा भारती करेंगे कि गृह? अब उनको सुनना ही नहीं देता है। अमित शाह जी तो खुल के पहले बोल चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के ही अगुवाई में, और उस गोपालगंज के मंच पर भी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ही नेता रहेंगे, नीतीश कुमार जी ही हमारे। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है कि जो एनडीए का नेता हो, जो गठबंधन का नेता हो, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहीं पर कहीं पर कोई इफ बट है ही नहीं। हमारे सारे घटक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे हम हो, चाहे लोजपा आर हो, सबने एक स्वर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। बिहार में कांग्रेस के लोगों का भी तेवर टाइट है और कह रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है, कोई कितना दिन किसी के बैसाखी पर चलेगा। कांग्रेस के अंदर ये आत्ममंथन कर करके आत्मबुद्धि आई है, तो हम समझते हैं कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब तक वो राजद के बैसाखी पर रहेंगे, राजद के साथ चलेंगे, तो वो इसी तरह से परजीवी बन के रहेंगे। उनको तो अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। इतनी बड़ी पार्टी है देश में, इतने साल 40 साल देश का शासन करने वाली पार्टी आज बिहार में एक रीजनल पार्टी के पिछलग्गू बना हुआ है। अच्छा, बिहार में दलित वोटर, पिछड़ा अति पिछड़ा को लुभाने में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। क्या लगता है एनडीए को इस पर कितना मतलब घाटा सहना होगा इसको? देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको भी हर जगह वोट मांगने का अधिकार है। उनको मांगने दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एनडीए के साथ सब दलित, महादलित, समाज के हर वर्ग के लोग हैं। एनडीए का मतलब कोई एक एम बाई नहीं है। एनडीए का मतलब है कि सभी लोग, समाज के सब तबके का वोट एनडीए मांगती है और सब तबके का समर्थन उनको मिलता है। हर का विश्वास एनडीए के पास है। विश्वास के साथ हम विकास की बात करते हैं, इसलिए हम सबका वोट है, तो हमको उसी तरह से रिजल्ट भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम आपका वोट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उनका वोट चाहिए। तो किसी को इस तरह के राजनीति करने से कभी कोई सफल नहीं हो सकता है। राजनीतिक स्वस्थ परंपरा से की जाती है, खुले दिमाग से की जाती है, और सबको साधने की बात ही राजनीति है। लेकिन कुछ लोग एक वेमनेस फैलाना चाहते हैं, किसी धारा में बंद के रहना चाहते हैं। उसे राजनीति करने वाले को करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव है जो कांग्रेस के पार्टी कार्यालय भी नहीं जाते बिहार कांग्रेस। अब पप्पू यादव जी, देखिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पप्पू यादव जी मेहनत कर रहे हैं, एक वन मैन आर्मी की तरह घूमते रहते हैं, सब जगह दिखते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन और कांग्रेस में आने के लिए आतुर हैं, छटपटाहट है उनको कांग्रेस, और कांग्रेस उनको लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस इसलिए नहीं लेना चाहती है कि उनका जो बॉस है वो उनको आँख दिखा रहे हैं कि उसको नहीं लो। अब बेचारे पप्पू यादव जी अर्जी पर अर्जी दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पप्पू यादव जी के आपके माध्यम से कहेंगे, पप्पू यादव जी, आप जिस तरह से समाज में लगे हुए हैं, आपको लोग, ठीक है, कम ही लोग आपका फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन आप पर विश्वास करता है। आप इसी तरह से लगे रहिए। आप जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप निर्दलीय जीत के आए हैं, तो क्यों किसी के पिछलग्गू बनना चाहते हैं? तो हम समझते हैं कि पप्पू यादव जी को कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से बात करने से।